Anita can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering two-thirds of distance at 4 km per hour and rest at 5 km per hour. Find the total distance. अनीता एक निश्चित दूरी 1 घंटा 24 मिनट में तय कर सकती है, जिसमें से 2/3 दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कुल दूरी ज्ञात करना है इसमें। सपोज अनीता यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कवर करती है। ये डिस्टेंस कितना है निकालना है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है उसको कवर करती है अनीता 1 घंटा 24 मिनट में। टोटल डिस्टेंस को कवर करती है 1 घंटा 24 मिनट में, जिसमें से 2/3 जो 2/3 डिस्टेंस होता है, यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस को अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो उसका 2 पार्ट यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2/3 जो डिस्टेंस है वो कवर करती है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो रेस्ट डिस्टेंस जो बच जाता है उसको कवर करती है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगर 3 में से 2 पार्ट यहाँ से यहाँ तक 2/3 हुआ, जो रेस्ट पार्ट जो बचा वो कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो 2/3 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करती है और जो रेस्ट है वो 1/3 है, वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करती है। जैसा कि हम लोग को मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड पर हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉमन है, टोटल डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा 24 मिनट लगता है, टाइम कॉमन है, तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि 1 + 24। इस 24 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 1 + 24/60। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, जो टोटल डिस्टेंस का 2/3 है उसको कवर करती है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो बाकी बचा हुआ 1/3 डिस्टेंस है उसको कवर करती है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पचे 60, तो हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2/3 x। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3x। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू x बाई कितना हो जाएगा, 3 × 2, तो हो जाएगा 6 + x/15, तो यहाँ पे हो जाएगा x/6 + x/15। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 7/5 इक्वल टू 6 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। तो फिर 6 5 जा 30, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 15 2 जा 30, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/5 इक्वल टू 5x + 2x हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 30। तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/5 इंटू
30 ऊपर चला जाएगा, 30/7, 7 7 कट जाएगा, 5 6 या 30, तो x का वैल्यू कितना निकला? 6 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 6 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस निकला है वो है 6 किलोमीटर। ये आंसर हुआ।